जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष अपने हिस्से का दायित्व पूर्ण करने के लिए। साथियों, आप लोगों से निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है, कृपया आप मुझे थोड़ा सा सहयोग अवश्य प्रदान करें, क्योंकि चाहे 1 वर्ष हो जाए, 2 वर्ष हो जाए, मैं इस कार्य को सिद्ध करके रहूँगा। साथियों, अपने लोगों तक पहुँचना अब अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि फेसबुक जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म से अब कुछ बात बन नहीं रही है, क्योंकि वहाँ रीच इतनी कम कर दी जाती है कि हम अपने लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। साथियों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, मुझे थोड़ा सा सहयोग और समर्थन अवश्य दें। मुझे आपसे किसी दान या फिर पैसे की बिल्कुल भी दरकार नहीं है। मैं जैसे भी हूँ, जिस हाल में भी हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप लोगों से केवल थोड़े से सहयोग की आवश्यकता है। मुझे सुने, देखें, अगर अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब करें तथा अन्य लोगों की ओर शेयर भी करें। साथियों, मैं शुरू करता हूं अपना मुख्य विषय। वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यह हमारे महापुरुषों की वाणी है, यह हमारे महापुरुषों का आदेश है, जिसे हम अवश्य पूर्ण करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। साथियों, हम भारत के लोगों को क्या केवल मिथकीय किस्से कहानियाँ सुनने सुनाने, रामायण और महाभारत के वाचन करने में ही लगा रहना चाहिए? क्या हमारा दायित्व तो नहीं है कि हम यह सोचें और विचार मंथन करें कि भारत का विकास कैसे हो, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे उज्जवल हो? क्या केवल हिंदू मुस्लिम करना ही राष्ट्रभक्ति का पैमाना बनकर रह गया है? कुछ स्वयंभू भारत के भाग्य विधाता भारत को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। कब तक हम आपस में ही लड़कर आपसी खींचतान से इंडिया का विनाश करते रहेंगे? आज भारत जनसंख्या में नंबर 1 पर पहुंच गया है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, व्यापार के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में, हैप्पीनेस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं। भारत के विश्वगुरु की इन लोगों ने क्या हालत कर दी है, आप देख सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 174 देशों में से 119वें नंबर पर भारत है, 119वें नंबर पर। और स्वास्थ्य में आप देखेंगे तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा पतली है, वह 174 में से 124वें स्थान पर है। और अगर आप और आगे देखेंगे, हैप्पीनेस इंडेक्स 137 में से 126वें स्थान पर भारत है। और हंगर इंडेक्स में तो हम श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी पीछे हैं। 125 देशों की सूची में हमारा स्थान 111वां है। और दूसरी ओर जब हम नज़र उठाते हैं तो जितने विश्व के टॉप मंदिर मस्जिद हैं, उनमें से 7 मंदिर मस्जिद भारत में विद्यमान हैं। यह स्थिति है भारत की। और जब हम दूसरी ओर देखते हैं, टॉप 100 विश्वविद्यालयों में, विश्व के विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी नहीं है। यह स्थिति कर दी है उस विश्वगुरु की जो किसी समय पर विश्व को शिक्षा देने का काम करता था। साथियों, यह हमें और हमारे लोगों को जानना और समझना चाहिए कि हम किन लोगों के बहकावे में आकर किसी धर्म के ठेकेदार बनकर हम अपना सत्यानाश स्वयं कर रहे हैं। अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने का पूरा इंतजाम हम कर रहे हैं। अरे, हमें धर्म की नहीं, शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, ऐसी चीज़ों की हमें परम आवश्यकता है। हम कब तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के पिछलग्गू बने रहेंगे, जिनके षड्यंत्र में फंसकर हमने ब्राह्मणवादियों से कहीं अच्छे तथा समानता में विश्वास रखने वाले अंग्रेजों को विरोध किया और उनके हाथों अपने क्रांतिकारियों की हत्याएं करवाईं। साथियों, यह सारी
बहुत बड़ी विडंबना है। इसको जो अभी मैं यहाँ संक्षेप में रख रहा हूँ, लेकिन जब आप इसके और अंदर जाएंगे तो ज़रा पता करें कि भारत के शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनके विरोध में दो लोग, शादीलाल और दूसरे का नाम शोभा सिंह था। वह कौन थे और किस संगठन से वास्ता रखते थे? और उसके बाद में आप देखेंगे कि जो कोर्ट था, उस कोर्ट के अंदर वह कौन अंग्रेज़ों का वकील था जो तीनों वीर शहीदों के लिए फांसी की मांग कर रहा था, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर, जिसे बाद में राय बहादुर कहा गया। राय बहादुर सूर्य नारायण शर्मा। और उस आज़ादी को ब्राह्मणों ने ट्रांसफ़र ऑफ पावर बना दिया और अंग्रेज़ों से स्वयं सारे हक अधिकार ठेकेदार बनकर उसी आज़ादी को संपूर्ण लाभ स्वयं उठा लिया। अपने यहाँ आज़ादी को गिरवी बनाकर रख लिया, बंधक बनाकर रख लिया है। और मूल निवासी 85% समुदाय के हिस्से पर सभी नैसर्गिक जल, जंगल, जमीनों के साथ साथ लोकतंत्र के चारों पिलर पर कब्जा कर लिया है। संविधान को बंधक बना लिया है। जिस आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा एसटी, एससी, ओबीसी तथा मुसलमानों ने अपना बलिदान दिया, अपने शीश कटाए, शहीद हो गए, लेकिन संपूर्ण लाभ पर, सारे देश पर, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, नैसर्गिक क्षेत्रों पर षड्यंत्र पूर्वक कब्जा कर लिया है ब्राह्मणों ने, जिन्होंने अपना संपूर्ण विकास, सारे देश का धन जो विदेशी बैंकों, आईएमएफ तथा अन्य वर्ल्ड ऑर्डर वाले देशों से कर्ज लेकर कर्जदार भारत को कर दिया है, तथा देश के कमेरा वर्ग किसान जातियों, जिन्होंने अपने खून पसीने, अथक परिश्रम से हर प्रकार से देश में धन धान से संपूर्ण कर दिया, लेकिन साथियों, इन ब्राह्मण लोगों ने आर्थिक क्षेत्रों पर कब्जे के कारण वह धन जिसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना में लगना चाहिए था, देश में कल कारखाने लगने चाहिए थे, चीन के जैसे विकास होना चाहिए था। चीन भारत से 1 साल बाद आज़ाद हुआ है, जो विश्व में नंबर 2 पर पहुंच गया है, वह होना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने विदेशी बैंकों, टैक्स हेवन देशों, स्विस बैंक, साइप्रस, केनन जैसे टैक्स हेवन देशों में छुपा दिया, जिसके सारे प्रमाण वहाँ से बराबर निकल कर आ रहे हैं। लेकिन वही चोर, वही लुटेरे, वही महाभ्रष्टाचारी लोग आज भी सत्ता में बैठे हैं, क्योंकि कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है, और हमारे लोग समझ लेते हैं कि हमने व्यवस्था परिवर्तन कर दिया। लेकिन साथियों, मनोवादी सिक्के के यह 2 पहलू हैं, कांग्रेस और भाजपा, और यह दोनों के साथ साथ 5 पार्टियां आरएसएस चला रहा है, जो नागपुर से संचालित हैं। इस बात को आप समझें और समझ जानें। कमेरा वर्ग, श्रमजीवी वर्ग के हक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यह 10% लोगों का संपूर्ण विकास हो गया है। वह ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं और सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। वह श्रमजीवी लोगों से जनरल डिब्बे में, श्रमजीवी लोग जहाँ यात्रा करते हैं ना, जनरल डिब्बे में कभी देखना, वहाँ पर 200 लोग बैठे होते हैं, और एक व्यक्ति जो आपसे आपका धन लूटकर एसी कूपे में, एसी डब्बे में बैठकर सोकर बड़े आराम से यात्रा करता है। और जो हवाई जहाज़ है, उसकी यात्रा हमारे अपने लोगों को सपना है, जो वह कभी जीवन में कर ही नहीं पाता। लेकिन 85% के हिस्से पर, व्यापार पर, सत्ता पर, धन पर कब्जा कर बैठा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हवाई यात्रों का लुत्फ उठा रहा है, आनंद ले रहा है। उसके बच्चे देश के नामी ग्रामी कॉन्वेंट स्कूलों में शिक्षा ले रहे हैं या फिर विदेशों में पढ़ रहे हैं, और हमारे कमेरा श्रमजीवी लोगों के बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा थमा दिया है। यह इन लोगों की शिक्षा नीति है
कि शिक्षा के स्थान पर उन्हें 2 रोटी खिलाने का इंतजाम कर दो, इन्हें शिक्षा मत दो। और सबसे बड़ा दुष्चक्र आप देखिए, 5वें का और 8वें का जो बैरिकेड है वो हटा दिया, और 10वें में पहुंचने के बाद SC ST OBC कमेरा वर्ग के माइनॉरिटी लोगों के बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं और घर बैठकर, और फिर यही लोग कहते हैं अरे तेरे भाग्य में शिक्षा नहीं है, तू तो भैंस चरा, मजदूरी कर, किसी होटल पर लग जा, ड्राइवरी सीख ले, ठेला चला। यह आप देखते हैं सड़कों पर, आप देखते होंगे कूड़े कबाड़ बीनते बच्चे, वह छोटे छोटे मासूम बच्चे और महिलाएं आप लोगों की हैं, ST SC OBC के लोगों की हैं। आप लोग जातवाद में बटे हुए हैं, इसलिए आप लोगों को वह सत्यानाश दिखाई नहीं दे रहा है। साथियों, यह स्थिति है हमारे अपने लोगों को अशिक्षित रखने के लिए। यह सारा का सारा षड्यंत्र यह नाकारा निठल्ले लोगों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इन धन्ना सेठों के नाकारा निठल्ले आवारा आलसी आतंकी बच्चे पेमेंट सीटों पर बैठकर डॉक्टर CA तथा बैंकों के मैनेजर बन रहे हैं, कलेक्टर SP बन रहे हैं, और जो द्रोणाचार्य रिक्रूटमेंट के बाद जो इंटरव्यू के नाम पर आप लोगों के बच्चों के अंगूठे काटने बैठा है, वह अपने वर्ग के लोगों को 100 में से 99 नंबर प्रैक्टिकल में देकर उन्हें आगे भेज देता है, और आप लोगों के बच्चों को 100 में से 33 नंबर देकर पास मार्क देता है। पिछले दिनों एक ऐसा सब्जेक्ट देखने में आया, वह बच्ची टॉप 10 में थी, लेकिन आप देखेंगे कि उसने 1 नंबर कम रख दिया। मतलब अगर 20 नंबर होते तो बच्ची वो चली जाती, लेकिन 19 नंबर देकर उसे जाने नहीं दिया, उसे फेल कर दिया। साथियों, यह स्थिति है। द्रोणाचार्य आज जंगलों में नहीं, रिक्रूटमेंट में बैठे हुए हैं और आपके बच्चों के लगातार अंगूठे काटे जा रहे हैं। वह तो आप हैं, आपकी अंधभक्ति है, वह यह देखने नहीं दे रही है। 85% समुदाय की नौकरियों पर एक टिप लगा दी जाती है, नॉट फाउंड सुटेबल, और 3 महीने बाद उन नौकरियों को जनरल कास्ट के लोगों के द्वारा भर दिया जाता है, और आपके बच्चों को नाकारा कह के इनमें कोई प्रतिभा नहीं है, फेंक दो उठाकर पीछे। यह स्थितियां पैदा हो रही हैं, लेकिन आप लोग जागने को तैयार नहीं हैं। साथियों, यह स्थिति है, विकास नहीं हुआ है भारत में, तो ST SC OBC और माइनॉरिटी का ही विकास नहीं हुआ है, जो धर्म के नाम पर श्रेष्ठ और उच्च होने का षड्यंत्र कर सभी PMO, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ब्यूरोक्रेसी, PCS, RAS, कॉलेज यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर हर स्थान पर ED, CBI, रिजर्व बैंक, चुनाव आयोग, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, सभी पर ब्राह्मण प्रमुख बनकर बैठा है। बिल्कुल उस सर्प के जैसे, जैसे वह दीमक के घर में घुसकर दीमक को खाता है, उसमें बैठ जाता है। यह स्थिति है आज आपकी जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर 34 जज हैं। आप उठाकर नज़र देख लीजिए, 28 लोग ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर जातियाँ हैं, OBC का 00 है, SC ST और माइनॉरिटी के एक व्यक्ति वहाँ पे हैं। यह स्थिति आप लोगों के धर्म ने, आपकी अंधभक्ति ने पैदा कर दी है। यह सभी ब्राह्मण प्रमुख वहाँ कब्जा कर कर बैठे हैं और RSS का काम कर रहे हैं। यह गोलवलकर की संतानें, माफी वीर की संतानें, उनके आदेश से देश को बर्बाद कर रहे हैं। और बहुजन वर्ग का विकास किसी विदेशी ने नहीं, ब्राह्मण वैश्य ने रोक रखा है। उसने अपने यहाँ बंधक बना रखा है आपका विकास, जिसका देश के 90% संसाधनों पर कब्जा है, और मात्र 10% लोगों की संख्या है, और 90% लोगों के पास मात्र 10% संसाधन है। देश का SC ST OBC कमेरा वर्ग हर चीज़ का निर्माण करता है, चाहे वह खाने पीने की चीज़ें हों या फिर खेतों में पैदा होने वाली
फल सब्जी खाद्य पदार्थ हों, उसका उत्पादन केवल कमेरा वर्ग किसान और श्रमजीवी लोग करते हैं। और यहाँ तक इस वर्ग के टैक्स के धन से खड़ी की हुई कल कारखाने और व्यापारिक संस्थान सबको चलाने वाला भी देश का मूल निवासी 85% समुदाय का व्यक्ति है, जिसे उसकी मजदूरी नहीं मिलती है। अब पहले 8 घंटे थे, आज 12 घंटे की ड्यूटी उनसे ली जा रही है। यह स्थितियां साथियों भारत में पैदा हो चुकी हैं, लेकिन आप लोगों के कानों पर जू नहीं रेंगती है। हमारे जैसे लोगों की लगातार हत्याएं हो रही हैं। जो जगाने का काम करते हैं उसी मुर्गे को मारा जाता है। यह स्थितियां हैं साथियों, जागो और जगाओ। हम लोगों का कम से कम साथ तो दो यार। हमारे लोगों ST SC OBC के धार्मिकों तथा OBC के लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अंधभक्ति में डूबे हुए इन तीनों वर्ग को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि बिहार के मुख्यमंत्री, जिनका नाम सुशासन बाबू, उसी मनु मीडिया के पत्रकारों ने रखा था जब वह भाजपा के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे थे। और भाजपा जैसे हर राज्य में अपने सहयोगी के साथ करती है, उसे नेस्तनाबूद कर देती है, सहयोगी दलों को बाहर कर देती है। लेकिन दिमाग से तेज नीतीश कुमार जी ने उस भाजपा को उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। आज नीतीश कुमार जी ने बिहार में OBC के साथ साथ सभी का कास्ट सेंसस करा लिया, सर्वे करा लिया, और जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अनुपात में सबको हिस्सा उन्होंने दे दिया। 75% आरक्षण आज बिहार में कर दिया गया। इसलिए मनुवादियों के पिछवाड़े से धुआं और चिंगारियां निकल रही हैं, वरना उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। यह स्थिति है भारत के मनुपुत्रों की मीडिया की, ब्राह्मण बनिया भांड मीडिया की। यह स्थिति है। बिकाऊ ब्राह्मण बनिया भांड मीडिया तथा कुछ नाचने गाने वाले और नाचने गाने वालियाँ, जो ज़्यादातर भोजपुरी के लोग हैं, आप समझ और जान लें वह कौन लोग हैं। वह आस्तीन के सांप आज किसका विरोध कर रहे हैं? आपके अपने नीतीश कुमार का। क्यों? वो आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका साथ दो, उनके साथ खड़े हो जाओ। उस उजली छवि वाले दाग रहित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कीचड़ उछाला जा रहा है, और शुभ तो शुभ छलनी भी बोल रही है, जिसमें 1000 छेद। जिस बाल विकास मंत्री साहिबा का मुख सभी भाजपा शासित राज्यों में होने वाली महिलाओं पर होने वाले रेप हत्याओं, चाहे वह यूपी का राम राज्य मनीषा वाल्मीकि की हत्या हो या उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की हत्या हो, जिसने भाजपा के प्रमुख नेता को दैहिक ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया, इसलिए उसकी हत्या हो गई। अंकिता भंडारी, जान और समझ लें वो किन लोगों के द्वारा यह हुआ था, और वो सब छुपा दिया। मंदिरों, धार्मिक क्षेत्रों में धर्म के ठेकेदारों द्वारा, चिन्मयानंद जैसे, आसाराम जैसे लोगों के द्वारा लगातार वह हत्याएं हुई, जिस पर ईरानी का मुख नहीं खुलता। यह स्थिति है। नीतीश कुमार जी पर कीचड़ उछालने के लिए देश के डंकाधारी 56 इंची सीनाधारी प्रधानमंत्री, जिनका मुँह चीन, गलवान, तवांग और मणिपुर पर कभी नहीं खुला, वह भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं का अपमान कर दिया। आपने अपमान नहीं किया था जो मणिपुर में, जब महिलाओं को नंगा बुरा लगता है बोलने में। ये हमारी नारी शक्ति, मातृशक्ति के अस्मिता का सवाल है। उन्हें नंगा घुमाया गया, तब उनका कौन सा सम्मान था, यह प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। और ऐसा बोलकर उन्होंने अपनी भद्द पिटवा ली। यह उद्बोधन केवल और केवल मैं ST SC OBC के लिए ही कर रहा हूँ, जो अपने तथा अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने का इंतजाम कर रहे हैं। उन्हें जान और समझ लेना चाहिए कि जिस ब्राह्मण को बचाने के लिए वह गालियाँ तक, उसके आरक्षण को बचाने के लिए अपने पिछवाड़े तक अपनी बहन बेटियों के मंदिरों में रेप तक करवा लेते हैं,
लेकिन साथियों, आप लोग जागने को तैयार नहीं हैं। जाते आप उन्हीं मंदिरों में हैं, धर्म क्षेत्रों में, पैदल यात्राओं में, कांवड़ यात्रा में सबसे पहले आप मिलते हैं, क्योंकि आप मानसिक गुलाम हैं। बुरा मत मानिए, ये स्थिति है। और उसी के कारण सत्यानाश। नहीं तो आप बता दें कि वो लोग किस तरह से महान हैं, उनमें कौन सी योग्यता है? आखिर उनमें क्या 5 हाथ पैर हैं? क्या उनमें अलग से दिमाग है? अरे जितने भी इनोवेशन हुए आप लोगों ने किए, नज़र उठाकर देख लो। उसके मंत्र पढ़ने से, उनकी कपोल गाथा गाने से किसी चीज़ की दशा और दिशा नहीं बदली जा सकती। जिस मंदिर को आपके श्रम से, आपके धन से खड़ा किया जाता है, उसमें रखी हुई मूर्तियां आप लोगों ने बनाई हैं, जिसमें वह कहता है कि मैंने इसमें प्राण डाल दिए। अरे भैया, ऐसा प्राण डालने वाला था तुझे, तेरा बेटा एक्सीडेंट में मर गया, तेरा बाप मर गया, तेरा भाई मर गए, तेरे रिश्तेदार मर गए, रक्त संबंधी एक्सीडेंट और बीमारियों से मर गए, उनमें तूने प्राण क्यों नहीं डाल दिए? क्यों नहीं बता देते आप लोग बताएं ना। मुझे केवल ST SC OBC के अंधभक्तों से ही पूछना है, मुझे ब्राह्मण से कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि सत्यानाश तो आपकी संख्या बल के आधार पर वो लोग कर रहे हैं। जिनकी संख्या मुट्ठी भर है, जो अपने संख्या बल से किसी गांव का पंच, सरपंच, वार्ड मेंबर नहीं बन सकता, आज वह भारत का प्रधानमंत्री चुनने वाला बन रहा है। आखिर क्यों? और वही देश का सत्यानाश कर रहा है, और आप उसके गुलाम बने हुए हैं। यह आखिर कब तक चलेगा? कब तक आप लोग इस देश का सत्यानाश ऐसी करते रहेंगे? क्योंकि हम जैसे लोगों को वह इसीलिए तो मार पा रहा है, इसीलिए हत्या कर पा रहा है, क्योंकि आप लोग उसके साथ गुलाम बनकर खड़े हुए हैं। आप मानसिक गुलाम हैं। आपके आगे आने वाली पीढ़ियां गुलाम होंगी, और वह आपसे पूछेंगी जरूर कि जो हक अधिकार आपको बाबा साहब या अन्य लोगों ने दिए थे, उन हक अधिकारों को आप अगली पीढ़ी में ट्रांसफर क्यों नहीं कर पाए? और नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। मैं यह देखता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो नौकरियों में आज पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वह लोग, उनके बच्चे जोमेटो में, कहीं संविदा पर, कहीं बेलदारी कर रहे हैं। तो वह अधिकार आपने अगली पीढ़ी में ट्रांसफर क्यों नहीं कर पाए? क्यों? आप लोग गुलाम हैं। आप लोगों ने वो लड़ाई लड़ी ही नहीं। आप जितने भी जो लोग, मैं खुल के कह देता हूँ, मायावती के जो जात बंधु हैं, उनका जाति का नाम लेना मैं ठीक नहीं समझ रहा। वह सब के सब, उनकी संख्या भारत में खूब है, जो मायावती के साथ खड़े होते हैं, लेकिन डूब जाए तब भी खड़े होते हैं। वो लोग बाबा साहब की छाती पर पैर रखकर संवैधानिक पदों पर पहुंच गए, नौकरियों तक पहुंच गए, लेकिन आज भी उनके घरों में संविधान के स्थान पर रामायण, महाभारत और जैसे कपोल कल्पित कथाओं की किताबें रखी होती हैं। नजर उठाकर देख लो। और उन्होंने रामकृष्ण की जगह पे किसको रख, तथागत को रख दिया, बाबा साहब को रख दिया। उनको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। काम तो आप ब्राह्मणों वाले कर रहे हैं। मूर्तियों की जगह बदल लिया आप लोगों ने। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? नहीं तो आप प्रमाण दे दें, अगर पूजा पद्धति से कुछ होता है तो। अरे आपका जीवन संविधान से बना है, आप लोगों का जीवन लोकतंत्र से सुरक्षित है। आप लोग लड़ाई लड़ें लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की। आप उनके हक अधिकारों बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उसके धर्म को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जो आपका दुश्मन है, जिसने आपके पुरखे जो पूर्वज थे, उनके गले में हंडी और पिछवाड़े पे झाड़ू लटकाने का काम किया था। झूठ मत मानना इस बात को, नहीं हो तो पेशवाई उठाकर देख लो, पेशवाई में सब हुआ था। आज से पहले भारत, संपूर्ण भारत पर कभी भी ब्राह्मण का कब्जा नहीं रहा, लेकिन आप देखो आज पूरे भारत पर ब्राह्मण का कब्जा है, वो शासन कर रहा है। और आप लोग दूर से तालियां बजा रहे हैं, जय जय राम, श्री राम। राम मंदिर बन रहा है, चले जाओ वहाँ बन जाना पुजारी। वहाँ पर जो ट्रस्ट है श्री राम तीर्थ क्षेत्र मंदिर निर्माण न्यास, उसमें 15 में से 14 ब्राह्मण हैं, जहाँ पर भयानक लूट मचाई हुई उन्होंने। वो आप लोग दान पे दान दिए जा रहे हैं, विदेश से आ रहा है, उस धन को खाए जा रहे हैं। कोई राम कृष्ण ईश्वर अल्लाह नहीं है, यह एक मिथक है जिससे वो धंधा कर रहा है, और धर्म का धंधेबाज बनकर वह प्रमुख बना बैठा है, उच्च श्रेष्ठ सम्मानित बना हुआ है। और यह सम्मानित बनने के बाद वो नौकरियों पर, संविधान संस्थानों पर, हर चीज़ पर कब्जा कर रहा है। और नहीं तो आप बता दें वो कैसे योग्य है? क्या उसमें अलग से योग्यता है? कौन सी अतिरिक्त योग्यता है? केवल और केवल वो धर्म के नाम पर आप लोगों ने बड़ा बना रखा है। जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय।